अगर भ्रष्टाचार के मामले में गोल्ड मेडल मिल सकता तो यकीन मानिए टॉप पर एकमात्र नाम कांग्रेस का रहता। चौकीदार को चोर कहने वाले अपनी चोरी को क्यों ढक रहे हो? देश का अतीत कांग्रेस की चोरी से भरा पड़ा है, पूरा देश जानता है। याद है वो दौर जब पटियाला से पटना तक नारा गुंजा था, गली गली शोर है राजीव गांधी चोर है। इसलिए राहुल बाबा से एक सवाल देश जानना चाहता है, जब आपके पिताजी को यह पता था कि सरकारी खजाने से निकला 100 पैसा जमीन पर उतरते उतरते 15 पैसे रह जाता है, तो भी देश से भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? आपके अपने अतीत की कालिक से खुद को बचाने के लिए आपने नारा दिया चौकीदार चोर है। इसलिए हम आपको आईना दिखाते हैं ताकि आप भी देख सके आपकी पिछली सरकार आकंठ भ्रष्टाचार में कैसे डूबी रही। आजादी के बाद सबसे पहला घोटाला हुआ जीप खरीद घोटाला। भारत सरकार ने लंदन की एक कंपनी से 200 जीप खरीदने का फैसला किया, लेकिन जीप मिली सिर्फ 155। 1955 में नेहरू सरकार ने इस केस को बंद कर दिया और आरोपी कृष्ण मेनन को कैबिनेट में शामिल कर नवाजने का काम किया। 1951 में साइकिल आयात में घोटाला हुआ, आरोपियों से 1 रुपए वसूली नहीं हो पाई। 1998 में इंश्योरेंस घोटाला हुआ, तत्कालीन वित्त मंत्री कृष्णमाचारी को जेल जाना पड़ा, सरकार 1 पाई नहीं वसूल पाई। मारुति घोटाले में इंदिरा गांधी का नाम सामने आया। इस घोटाले में संजय गांधी की मदद से मारुति को पैसेंजर कार बनाने का लाइसेंस दे दिया गया, नियमों को ताक पर रखकर। 1976 में तेल घोटाला हुआ, इंडियन ऑयल ने हांगकांग की फर्जी कंपनी से डील कर ली और भारत सरकार को 113 करोड़ रुपए का ये नया मेंटेनेंस हेड इंडीड से हायर किया था? नहीं सर, वो फर्जी कंपनी से डील कर ली और भारत सरकार को 113 करोड़ रुपए का चूना लगा। इसमें भी इंदिरा गांधी और संजय गांधी का नाम सामने आया। 1987 में पनडुब्बी घोटाला हुआ, जर्मनी की पनडुब्बी कंपनी ने डील हासिल करने के लिए 20 करोड़ रुपए कमीशन दिए। 1987 में ही बोफोर्स घोटाला सामने आया। स्वीडन की कंपनी बोफोर्स एबी से रिश्वत लेने के मामले में राजीव गांधी समेत कई बड़े नेता फंसे। इसमें राजीव गांधी पर हॉवित्जर तोपों की बोली के बदले 64 करोड़ रुपए रिश्वत खाने का आरोप लगा। चारा घोटाला तो याद ही होगा। 1996 में चारा घोटाले के तहत 950 करोड़ रुपए की हेराफेरी हुई। लालू यादव इसमें आज भी सजा काट रहे हैं। जिस आरजेडी प्रमुख लालू प्रसाद यादव पर चारा घोटाले का मुख्य आरोपी होने का आरोप है, उनकी पार्टी के साथ राहुल गले मिल रहे हैं और बिहार में गठबंधन हो रहा है। 2009 में झारखंड के मुख्यमंत्री मधु कोड़ा को 4000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का दोषी पाया गया। मधु कोड़ा कांग्रेस के सहयोग से तब सरकार चला रहे थे। मधु कोड़ा की संपत्ति में होटल्स, 3 कंपनियां, कोलकाता में प्रॉपर्टी, थाईलैंड में एक होटल और लाइबेरिया में कोयले की खदान शामिल थी। इसके अलावा नेशनल गेम्स में घोटाला, कॉमनवेल्थ खेलों में घोटाला, खनन घोटाला, अगस्ता वेस्टलैंड की डील में कमीशन खोरी, 2G घोटाला, फहरिस्त बहुत लंबी है। अब राहुल बाबा जरा अपनी पुरानी सरकार की निष्ठा और ईमानदारी पर भी गौर करिएगा। बोफोर्स घोटाला 64 करोड़ रुपए का था। इसमें मामला 22 जनवरी 1990 को दर्ज हुआ और अभी तक किसी को सजा नहीं मिल पाई, न ही 1 रुपए की वसूली हो पाई है। पनडुब्बी घोटाला 32 करोड़ रुपए का था। मामला दर्ज हुआ 5 मार्च 1990 को। किसी को ना तो सजा मिली और ना ही 1 रुपए की वसूली हुई। एयरबस घोटाला था 120 करोड़ रुपए का। 3 मार्च 1990 को ही मामला दर्ज हुआ, किसी को अब तक सजा नहीं मिल पाई। चारा घोटाला था 950 करोड़ रुपए का। लालू यादव जेल में हैं, एक अधिकारी को सजा हुई, वसूली नहीं हो पाई है और कांग्रेस बिहार में लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ गठबंधन में है। दूरसंचार में घोटाला हुआ 1200 करोड़ रुपए का। इसमें कांग्रेस सरकार के दूरसंचार मंत्री सुखराम आरोपी थे। 1996 में मामला दर्ज हुआ, अभी तक गुनहगार को सजा नहीं मिल पाई। आपकी सरकारों ने किसानों को मिलने वाली यूरिया में भी घोटाला किया, वो भी 133 करोड़ रुपए का। 26 मई 1996 को मामला दर्ज हुआ। इसमें पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव के करीबी रामाकृष्णन पर पैसे लेने का आरोप लगा, लेकिन अभी तक 1 रुपए की वसूली नहीं हो पाई। तो अगली बार किसी भी चुनावी रैली में चौकीदार को चोर कहने से पहले देखिए कि अगर आप एक उंगली किसी पर उठाते हैं तो बाकी की 4 उंगलियां आपकी तरफ इशारा करती हैं। अगर नैतिकता का थोड़ा भी अंश आप में बचा हो तो आपको चौकीदार को चोर कहने का हक नहीं। अगर आप फिर भी कह सकते हैं तो पहले खुद के परिवार को भी चोर